स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पर जिसका नाम है डील्स फॉर यू। गाइस, बात करने वाले हैं इंजन ऑयल फ्लशिंग के बारे में, या फिर कह सकते हैं इंजन फ्लशिंग के बारे में। इंजन फ्लशिंग क्या होता है और साथ ही इंजन फ्लशिंग कराने से क्या फ़ायदे हैं। इंजन फ्लशिंग से बचने के साथ में उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। यदि आप अपनी कार का उपयोग लॉन्ग डिस्टेंस या फिर मीडियम डिस्टेंस के लिए करते हैं और समय समय पर अपने ऑयल और इंजन फिल्टर चेंज करते रहते हैं तो इंजन फ्लशिंग की ज़रूरत सामान्यतः नहीं होती है। देखा जाए तो कार में सामान्यतः 50 से 300 हॉर्स पावर के इंजन लगे होते हैं जो कि अधिकतम 10 से 15 साल चलते हैं। बात करते हैं रेल के डीजल इंजन की, जो कि अराउंड 3000 से 6000 हॉर्स पावर के होते हैं, जो कि अराउंड कार इंजन से 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और तकरीबन 36 साल तक चलते हैं। उनमें कभी भी फ्लशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो दैट मीन्स इसको इस तरह से समझें कि एक रेल इंजन अपने लाइफ में लगभग 50 लाख किलोमीटर की दूरी को तय करता है, जो कि पृथ्वी और चांद के बीच लगभग 6 बार आने जाने की ट्रिप की दूरी से भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं गाइस, आखिर इंजन फ्लशिंग होता क्या है। जब इंजन ऑयल में थोड़ी सी मात्रा में कोई खास केमिकल मिलाकर इंजन को 5 to 10 मिनट्स तक ऑन करके रखा जाता है तो इंजन और इंजन ऑयल के पाइपलाइन में जमे हुए हार्मफुल कण और जमाव, दैट मीन्स अवशिष्ट कार्बन के कण या फिर अधजला तेल आदि घुलकर बाहर आ जाते हैं। इसी को इंजन फ्लशिंग कहते हैं। इसको बहाकर, दैट मीन्स फ्लश कर बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद न्यू इंजन ऑयल डाल दिया जाता है। फाइनली अब बात करते हैं गाइस, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फ्लशिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इंजन ऑयल, जैसे कि नाम से ही जाना जाता है, इंजन में यूज़ करने वाला एक लिक्विड होता है। इंजन के विभिन्न पार्ट्स को लुब्रिकेटिंग करता रहता है। आम भाषा में बोलें तो इंजन का ग्रीस, दैट मीन्स जो कि ठोस ना होकर लिक्विड के फॉर्म में होता है। क्योंकि इंजन का इंटरनल टेम्परेचर 150 से 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। हालांकि इंजन के अंदर गैस का टेम्परेचर 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इंजन ऑयल सामान्यतः अधिकतम 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन करने में सक्षम होते हैं। अब बात करते हैं गाइस, ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से इंजन फ्लशिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इंजन ऑयल का कुछ भाग जलकर बचे हुए इंजन ऑयल में शामिल हो जाता है। इसी तरह डीजल कभी कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाता है और आधा जला हुआ डीजल भी इंजन ऑयल में मिक्स हो जाता है, जिसे इंजन सूट कहते हैं। इंजन के नीचे का भाग, दैट मीन्स क्रैंकेस में हवा के साथ मॉइस्चर भी कंटेंट रहते हैं, जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में इंजन के इंटरनल पार्ट में जमा रहता है और इंजन स्टार्ट करने पर यह इंजन ऑयल में मिक्स हो जाता है। इंजन फ्लशिंग के 4 फायदे हैं। फर्स्ट वन, कार का लुब्रिकेटिंग सिस्टम न्यू सा हो जाता है। सेकंड वन, लुब्रिकेटिंग सिस्टम और इंजन का अधिकांश कचरा साफ हो जाता है, दैट मीन्स इंजन नीट और क्लीन हो जाता है। थर्ड वन, इंजन सेफ रहता है। आप कार को 100% इफिशिएंसी और 100% कैपेसिटी के साथ में चला सकते हैं। फोर्थ वन, इंजन बुरी तरह से डैमेज होने से बच जाता है, दैट मीन्स इंजन सीज होने से आप कार को इस तरीके से बचा सकते हैं। आमतौर पर इंजन ऑयल और फिल्टर को रेगुलर इंटरवल पर चेंज करते रहने चाहिए, जिससे कि अनवांटेड पार्टिकल्स इंजन पर एंटर न कर पाएँ। रेगुलर इंटरवल पर ऑयल फिल्टर को चेंज करते रहने से अनवांटेड पार्टिकल्स को ये जो ऑयल फिल्टर्स रहते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। परंतु यदि आपकी गाड़ी नियमित तौर पर चलती नहीं है तो ये अनवांटेड पार्टिकल्स आपके इंजन ऑयल से अलग होकर पाइप और इंजन के अलग अलग पार्ट्स पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण इंजन ऑयल का प्रेशर घट जाता है। फाइनली इंजन को प्रॉपर अमाउंट में इंजन ऑयल की सप्लाई नहीं मिल पाती और पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जिनकी वजह से इंजन का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इंजन खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में फ्लशिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब बात करते हैं गाइस, इंजन फ्लशिंग कब कराएं या फिर कब नहीं कराना चाहिए। सामान्यतः 30 to 35,000 किलोमीटर के पहले इंजन फ्लशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। इंजन फ्लशिंग कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल इंडिकेशन इंजन ऑयल प्रेशर गेज देता है। यदि उसका प्रेशर अनुमानित मान से भी कम है तो इंजन फ्लशिंग की जरूरत हो सकती है, लेकिन अधिकांश कारों में ऑयल प्रेशर गेज नहीं होता। इसलिए इंजन फ्लशिंग कराने से पहले सर्विस सेंटर में ऑयल का प्रेशर जरूर चेक करा लेना चाहिए। उसके बाद ही इंजन फ्लशिंग कराना चाहिए, जिससे आपके पैसे और समय दोनों की बचत होती है। सामान्य इंजन में बिना एक्सेलरेटर के 1.5 से 2 kg और एक्सेलरेट करने पर 3.5 से 5 kg तक की वैल्यू शो होती है। फिर भी कार निर्माता के ऑनर मैनुअल्स को जरूर पढ़ें, उसके बाद ही इंजन फ्लशिंग कराएं। अब बात करते हैं गाइस इंजन फ्लशिंग से होने वाले घाटे या फिर लॉसेस के बारे में।
इंजन फ्लशिंग हेतु यूज किया जाने वाला केमिकल रबर के कलपुर्जे या फिर गैस्केट, सीलिंग रिंग, ओ रिंग ये सभी को डैमेज कर सकते हैं और इन जगहों पर ऑयल का लीकेज भी हो सकता है। इंजन की क्षमता दैट मीन्स इफिशियंसी पर भी एडवर्स इफेक्ट इन सब पर पड़ सकता है। पाइप और इंजन इन सब में छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये होल्स अवशिष्ट जमाव या फिर कणों से बंद रहते हैं। इंजन फ्लशिंग के बाद यहाँ से लीकेज की संभावनाएं बढ़ सकती है। यदि केमिकल बढ़िया नहीं हुआ तो हानिकारक कण और जमाव, अवशिष्ट कार्बन के कण, अधजला तेल के कण घुलने की जगह टूटकर बाहर निकलने की जगह इंजन में कहीं फंसे भी रह सकते हैं और इन सब से इंजन पर लेने के देने पड़ सकते हैं। या तो स्पष्ट है इंजन फ्लशिंग दो धारी तलवार की तरह है, इसके फायदे भी हैं तो साथ में घाटे भी हैं। अब बात करते हैं गाइस ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो करके इंजन फ्लशिंग की समस्या से बच सकते हैं। फर्स्ट वन है कार का नियमित तौर पर उपयोग करते रहना चाहिए। हर सप्ताह या फिर 10 दिन में कार को कम से कम आधे घंटे तक जरूर चलाना चाहिए, जिससे कि इंजन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए और अंदर की जो नमी है या फिर मॉइस्चर है वो भाप बनकर बाहर निकल जाए। सेकेंड वन, इंजन ऑयल फिल्टर रेगुलर इंटरवल पर चेंज कराते रहने चाहिए। थर्ड वन है इंजन ऑयल भी रेगुलर इंटरवल पर चेंज करते रहने चाहिए। फोर्थ वन, संभव हो तो सिंथेटिक इंजन ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि यह महंगा होता है पर बड़ा काम का है। सो ये थी इन्फॉर्मेशन गाइड्स इंजन की फ्लशिंग के रिगार्डिंग। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल डील्स फॉर यू।